हाय एवरीवन, बहुत दिन हो गया ना, मैं वीडियो बहुत दिन से नहीं डाली थी। वो मैं घूमने चली गई थी ऊटी। उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगी कि वहाँ पे कहाँ स्टे करना है, क्या करना है, कितना में आपका बजट होगा, मतलब कि घूमने का आपका, वो सब मैं बाद में आपको बताऊँगी। पहले मैं कंटिन्यू करती हूँ चार्ज ऑफ जीएसटी सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, स्टार्ट। B&D Company, a partnership firm in Nagpur, Maharashtra, is a wholesaler of a taxable product P and product Q exempt by way of notification. B&D कंपनी है जिसमें वो दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, होलसेलर है उसकी, प्रोडक्ट P और प्रोडक्ट Q। प्रोडक्ट Q जो है वो एग्जेम्प्ट है। The firm supplies these product only in the eastern part of Maharashtra, मतलब महाराष्ट्र में ही सप्लाई करती है। ओके। All the procurement, both goods and services of the firm are from the suppliers registered under regular scheme in the state of Maharashtra. जो भी परचेज़ होता है, जो भी गुड्स और सर्विसेज वो परचेज़ करती है सप्लाई करने के लिए, वो परचेज़ जो करती है वो महाराष्ट्र से ही करती है। ठीक है। और जो महाराष्ट्र से जिस शॉप से करती है वो रेगुलर स्कीम में है, कंपोजिशन स्कीम में नहीं है। ओके। द फर्म पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में फर्म टैक्स पे करता है। लेता किससे है? परचेज़ करता है जो फर्म है जो रेगुलर स्कीम में है, लेकिन रजिस्टर्ड किस में किया है? BDN कंपनी कंपोजिशन स्कीम में। तो कंपोजिशन स्कीम का तो हम लोग को पता है ना कितना लिमिट है, 1.5 करोड़ का लिमिट है। अगर कोई भी गुड्स में ट्रेडिंग करता है और 1.5 करोड़ तक उसका टर्नओवर है, तभी तक वो कंपोजिशन स्कीम में होगा। और अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर आ रहा है तो उसको रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा। राइट नाउ, B&D company has furnished the following detail with respect to its turnover exclusive of tax. क्या क्या डिटेल फर्निश किया है? प्रोडक्ट है P और Q। Q इज द एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट। ओके। टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून। 30 जून का टर्नओवर कितना है? 60 लाख। ओके। और 30 सितंबर का टर्नओवर कितना है? 50 लाख। मतलब ये क्वार्टरली टर्नओवर दिया हुआ है। अप्रैल मई जून का 3 महीने का 60 लाख है, और जुलाई अगस्त सितंबर का 3 महीने का है 50 लाख। राइट। प्रोडक्ट क्यू का भी सेम दिया है, 3 महीने का है, इसका 17,65,000। और 30 सितंबर 3 महीना, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, इसका जो टर्नओवर है वो 17 लाख है। ओके। तो 30 जून तक जो टर्नओवर है, सबसे पहले हम लोग को एग्रीगेट टर्नओवर जानना है, क्योंकि हम लोग BD कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर इसमें लिखा हुआ था ना, लिमिट जो है 1.5 करोड़ का, वो एग्रीगेट टर्नओवर का है। तो एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या होता है? पूरा टर्नओवर मिक्स करके, मतलब अगर सिंगल पेन के अंदर अगर मल्टीपल शॉप ले रखा है और वो सारे कंपोजिशन स्कीम के अंदर है, तो हम लोग को सारे का टर्नओवर निकालना होगा। टर्नओवर में इनफैक्ट एग्जेम्प्ट सप्लाई जो होते हैं, जिसमें टैक्स नहीं लगता है, GST नहीं लगता है, वो भी इंक्लूड होता है। भले उसमें GST नहीं लगे, GST चार्जेबल नहीं हो, बट टर्नओवर में वो इंक्लूड होगा। टर्नओवर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इंक्लूड नहीं होता है, वो है आपका इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई, अगर आप कुछ परचेज़ कर रहे हैं और टैक्स आप ही को देना पड़ रहा है अंडर रिवर्स चार्ज, तो वो चीज़ आपको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो तो आप सेल कर नहीं रहे हैं ना, वो तो आप परचेज़ कर रहे हैं, वो इनवर्ड सप्लाई हो रहा है, मतलब परचेज़ हो रहा है। सो हम लोग दोनों का टर्नओवर देखेंगे। 30 जून में हम लोग प्रोडक्ट P का भी देखेंगे और प्रोडक्ट Q का भी देखेंगे कितना टर्नओवर हो रहा है। तो 60 लाख प्लस 1765, ये आपका हो गया 77,65,000। ठीक है। तो ये 1.5 करोड़ से कम है। राइट। तो मतलब 30 जून तक वो कंपोजिशन स्कीम अप्लीकेबल होगा। राइट। अब इसका कितना टर्न हुआ? 30 जून तक तो अप्लीकेबल हो जाएगा। इसका कितना है? 50 लाख
प्लस 17 लाख, ओके 67। और ये कितना हुआ था आपका समथिंग 60 लाख प्लस 1765, ये दोनों और ये दोनों सब इंक्लूड करके आपका कितना आ रहा है 14, ये आ रहा है आपका 14 करोड़ 1,700,000 10,000 लाख 10 लाख सॉरी 14 करोड़ 4,65,000, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 1.5 करोड़ से कम है, 1.4 है, 1.4 करोड़ है, ओके ठीक है। तो मतलब 30 जून तक वो कंपोजिशन स्कीम अप्लीकेबल होगा बीडी कंपनी में, 30 सितंबर तक भी कंपोजिशन स्कीम अप्लीकेबल होगा बीडी कंपनी में, क्योंकि 30 सितंबर तक का जो टर्नओवर है, ये टोटल टर्नओवर 1 2 3 4 मिला के आपका आ रहा है 1.4 करोड़, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द एक्सट्रैक्ट ऑफ द ओनली बिल बुक मेंटेन बाय द फर्म शोड द फॉलोइंग डिटेल, क्या क्या डिटेल है। अब 30 सितंबर तक को यहाँ तक आपका टर्नओवर शो हो गया है। अब यहाँ से अक्टूबर का है, अक्टूबर में क्या है, 1 अक्टूबर को वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट पी का है 2 लाख, क्यू जो है वो हो गया 3 लाख, मतलब टोटल सेल कितना हो गया 2,03,000, ओके। मतलब मान लो कि जब कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो हम लोग को क्वार्टरली जो है वो रिटर्न फाइल करना होता है। अब जब हम लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 30 सितंबर तक तो हम कंपोजिशन स्कीम 2 बार रिटर्न फाइल करेंगे, 30 जून को रिटर्न फाइल करेंगे, 30 सितंबर को रिटर्न फाइल करेंगे। अब सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर को क्या होगा, लाइक वो रेगुलर स्कीम में आएगा या कंपोजिशन स्कीम में आएगा, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ तक तो आपका टर्नओवर हो गया 1.4 करोड़। अब आगे इसमें इंक्लूड करेंगे पी का टर्नओवर, क्यू का टर्नओवर। क्यू का टर्नओवर इसलिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आता है, सप्लाई हुआ है वो आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में, चाहे वो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो या ना हो, ठीक है। तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया 2,03,000 प्लस 2,03,000। अभी भी आपका देखिए 1.4 करोड़ ही आ रहा है, 1.4668,000, ठीक है। मतलब 1 अक्टूबर तक आपका कंपोजिशन स्कीम अप्लाई है। नाउ 1 अक्टूबर में एक और सेल हुआ है प्रोडक्ट पी का और प्रोडक्ट क्यू का, टोटल हो गया आपका 1,38,250 का सेल हुआ है। तो प्लस करेंगे 1,38,250, अभी भी देखिए आपका 1.4 करोड़ ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब हम लोग 2 अक्टूबर का देखेंगे। 2 अक्टूबर में कितना है 106,250 इतना टर्नओवर हुआ है, 106,250। अभी भी आपका 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं हुआ है, तो अभी तक वो कंपोजिशन स्कीम में ही होगा 2 अक्टूबर तक। नाउ अब 3 अक्टूबर का ऐड करेंगे 92,500, देखिए अब बढ़ जाएगा 92,500, हो गया ना, 1.5 करोड़ प्लस 5,000 एक्स्ट्रा हो गया। और 1.5 करोड़ से जैसे ही एक्स्ट्रा हुआ तो आप रेगुलर स्कीम में चले जाएंगे। सो यहाँ पे जो 3 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर 92,500 हम लोग जैसे ही ऐड किए टर्नओवर में, तो यहाँ पे हम लोग को रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा क्योंकि 1.5 करोड़ तक इंक्रीज़ हो गया। मतलब यहाँ तक जो है वो 1.5 करोड़ तक है और यहाँ से 1.5 करोड़ इंक्रीज़ हो गया है। मतलब 3 अक्टूबर से हम लोग को रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम में नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं। फर्दर B&D कंपनी पेड फ्रेट ऑफ 1,40,000 टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कितना दिया है BDN कंपनी 1,40,000, ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू अक्टूबर, अक्टूबर तक दिया है। एज्यूम इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेट इज़ पेड इच मंथ ऑन 10th डे ऑफ इच मंथ। मतलब क्या हुआ है कि 1,40,000 है, इसमें से वो अप्रैल से अक्टूबर कितना मंथ हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 मंथ,
7 मंथ का 1,40,000 BD एंड कंपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दिया है, राइट। और कब कब पैसा दे रहा है, इक्वली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कब कब पैसा दे रहा है, 10th डे ऑफ ईच मंथ। लाइक अप्रैल में 10th अप्रैल को, अप्रैल 10th मई को, ऐसे ही 10th डे को गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को पैसा दे रहा है। कितना दे रहा है, 1,40,000 दे रहा है, ठीक है। 1,40,000 दे रहा है, डिवाइडेड बाय कितना मंथ का है, अप्रैल से अक्टूबर। अभी मैं काउंट की थी ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 मंथ, डिवाइडेड बाय 7 मंथ, ओके। इनटू हम लोग क्यों किए, क्योंकि हम लोग को कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है, तो हम लोग को 3 मंथ का एक बार में निकालना है, तो इंटू 3 मतलब 60,000 3 मंथ का है, ओके। तो 1,40,000 है, और 3 मंथ का हम लोग 3 मंथ का निकालेंगे, क्योंकि जो रिटर्न फाइल करते हैं वो क्वार्टरली फाइल करते हैं अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो 3 मंथ में कितना अमाउंट आ गया, 60,000। कैसे निकाले, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 7 मंथ, टोटल मंथ डिवाइडेड बाय टोटल मंथ इंटू 3 मंथ, जो मंथ का निकालना है, ओके। And now also assume that goods for which the freight is paid on 10th day of the month are transported between 11th to 20th day of the month। इसमें क्या बोल रहा है, जो फ्रेट है वो 10th डे ऑफ द मंथ को पेड हुआ है, राइट। बट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ है वो 11 से 20th डे में ट्रांसपोर्ट हुआ है। 10 डे को पेमेंट, एडवांस पेमेंट हुआ है, और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ है वो 11 से 20 डे के बीच में हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी, ओके। मेरे को लाइबिलिटी निकालना है कि जीएसटी में कितना पे करना होगा ऑफ बी इग्नोरिंग आईटीसी प्रोविज़न। आईटीसी प्रोविज़न तो ऐसे भी इग्नोर होगा, क्योंकि अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है तो वहाँ पे आईटीसी तो अपने को इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलता नहीं है। जब तक हम लोग रेगुलर स्कीम में नहीं आ जाए तब तक हम लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई बात ही नहीं होता है, ठीक है। अप्रैल टू अक्टूबर मंथ का हम लोग को जीएसटी लाइबिलिटी निकालना है अंडर कंपोजिशन स्कीम, अंडर सब सेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 10 शोइंग कैलकुलेशन फॉर ईच क्वार्टर सेपरेटली। हर क्वार्टर का निकालना है, ठीक है। मेक सुटेबल एग्जाम्पशन वेयर एवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ CGST HGST और सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय GTA इज 2.5% each wherein GTA हैज़ नॉट बीन ऑप्टेड टू पे टैक्स इटसेल्फ। स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो 2.5% रेट ले रहा है, और जब ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कंपनी को कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है और 2.5% रेट है, मतलब टोटल 2.5% CGST का, 2.5% SGST का, मतलब टोटल 5% का रेट है, ठीक है। अब जब 5% का रेट ले रहा है तो रिवर्स चार्ज पे होता है, मतलब जब ये सर्विस दे रहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी तो जो जीएसटी पे करना होगा वो बीडी एंड कंपनी को ही पे करना होगा, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज यहाँ पे अप्लाई होगा, ओके। अब नाउ हम लोग जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि जीएसटी लाइबिलिटी एक्चुअल में होगा कितना, राइट। वेट अ सेकेंड, ठीक है, मैं बताती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने देखे थे कि क्वार्टरली बेसिस पे अपने को लाइबिलिटी निकालना है, जीएसटी लाइबिलिटी, और कंपोजिशन स्कीम कब तक ऑप्ट कर पाएगा, कंपोजिशन स्कीम कब तक ऑप्ट कर पाएगा बीडी एंड कंपनी। यहाँ पे देखे थे ना 2 अक्टूबर तक, क्योंकि 3 अक्टूबर से 1.5 करोड़ से ज़्यादा होने लगा है, तो अप टू 2 अक्टूबर, राइट। अप्रैल मई जून, एक जून क्वार्टर होगा, जुलाई अगस्त सितंबर एक सितंबर क्वार्टर होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक दिसंबर क्वार्टर होगा, और भी क्वार्टर होगा मार्च, लेकिन हम लोग को मार्च का निकालना नहीं है, क्वेश्चन
साफ साफ कहा है कि अपने को अप्रैल से अक्टूबर तक का निकालना है जीएसटी लायबिलिटी। तो ये हो गया। अब हम लोग को टर्नओवर देखना है कि एग्रीगेट टर्नओवर जून का कितना हुआ है, सितंबर का कितना हुआ है, दिसंबर का कितना हुआ है। एग्रीगेट टर्नओवर में सब इंक्लूड होता है इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो पी एंड क्यू का पहले देखेंगे। अलग अलग करती हूँ मैं, ऐसा करती हूँ कि ताकि टैक्स लायबिलिटी निकालने में इजी हो, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई में तो आपका टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है। सिर्फ जो टैक्सेबल है उसी में टैक्स लगेगा। तो जून तक का जो है टर्नओवर है 60 लाख, जो कि टैक्सेबल है। ओके। सितंबर तक का टर्नओवर है 50 लाख। ओके। एंड दिसंबर तक का टर्नओवर होगा जो टैक्सेबल है, सिर्फ प्रोडक्ट पी टैक्सेबल है, क्यू एग्जेम्प्ट है, तो 2 लाख प्लस यहाँ पे है 1,36 लाख, 1,36,000 प्लस 36,000 प्लस ये 67,000 प्रोडक्ट क्यू का है, 67,000 ब्रैकेट। ये आपका 58,750 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से रेगुलर स्कीम हो जाएगा, क्योंकि 1.5 करोड़ से ज़्यादा है हम लोग का। यहाँ तक ही आपका टर्नओवर आएगा 67,000 तक। तो मैंने ले लिया 2 लाख 1,36,000 67,000, 2 लाख 1,36,000 67,000, करेक्ट। ये आपका हो गया टैक्सेबल टर्नओवर। अब एग्जेम्प्ट टर्नओवर कितना होगा वो भी निकाल देते हैं अपने लोग। एग्जेम्प्ट टर्नओवर है 765,000, दिस वन। फिर ये एग्जेम्प्ट टर्नओवर क्यू का है सितंबर का 17 लाख एंड दिसंबर तक का है 3,000 प्लस दिस 3,000 प्लस 2,250 प्लस 39,250 ओके। यहाँ पे अपने लोग टोटल लिख देते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ का करते हैं 2 लाख प्लस 1,36,000 प्लस 67,000, ये आपका आ गया 4,03,000। अब ये एग्जेम्प्ट टर्नओवर का कितना है 3,000 प्लस 2,250 प्लस 39,250, ये आपका आ गया 44,500, करेक्ट। ये एग्जेम्प्ट टर्नओवर हो गया और ये हो गया टैक्सेबल टर्नओवर अप टू दिसंबर तक का। अब हम लोग को टैक्स देखना है, क्योंकि जून और सितंबर दोनों ही हम कंपोजिशन स्कीम के अंदर आया है और ये गुड्स में ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो इसका जीएसटी रेट जो होता है गुड्स का, और अगर ट्रांजैक्ट करता है होलसेलर है तो 1% जीएसटी रेट होता है। तो मतलब 0.5% होगा सीजीएसटी एंड 0.5% होगा एसजीएसटी। मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई में तो आपका टैक्स लगेगा नहीं, सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर में लगेगा, जो कि 60 लाख है, प्रोडक्ट पी का है। जो भी टैक्सेबल है वो प्रोडक्ट पी का है, तो 60 लाख, ठीक है। इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी 0.5% लगेगा, ठीक है। तो कितना हो गया 60 लाख इंटू 0.5% 30,000। सेम आपका इसमें भी आ जाएगा 30,000, क्योंकि 0.5% है, दोनों में 30,000 आ गया, राइट। अब
ये आपका हो गया जून तक का। अब सितंबर में कितना हुआ, उसमें भी 0.5% लगेगा, मतलब 50 लाख इंटू 0.5 परसेंटेज 25,000 राइट। अब हो गया ये दिसंबर तक का, जहाँ तक कंपोजिशन स्कीम है, तो 403 इतना आपका कंपोजिशन स्कीम के अंदर है, और 0.5 परसेंटेज लगेगा, तो 2015, तो सेम आपका आ जाएगा 2015 राइट। एग्जाम टर्नओवर पे टैक्स लगेगा नहीं, तो हम लोग का टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, जो अपने को जीएसटी लायबिलिटी पूछ रहा था क्वेश्चन, जीएसटी लायबिलिटी अपने को हो जाएगा। ओ, हम लोग एक चीज़ मिस कर दिए। क्या मिस कर दिए, यहाँ पे देखिए, था ना कि 1,40,000 गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दिया, और इस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। रिवर्स चार्ज लगेगा डैट मीन्स कि हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीच में नहीं, यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ मैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हम लोग पे किए 1,40,000, ठीक है। और ये 7 मंथ का है, हम लोग को 3 मंथ का निकालना है। 3 मंथ का, ये हो गया जून का, ये हो गया सितंबर का। सितंबर कैसे, जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ का हो गया ना। ये हो गया अप्रैल से जून, ये हो गया जुलाई से सितंबर, 3 मंथ का है। तो 1,40,000 7 मंथ का है, ये 3 मंथ का निकलेगा। और दिसंबर में, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर में अपने को 2 दिसंबर में तो क्या हुआ, 3 दिसंबर में ही हम लोग को रेगुलर स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा। तो लेकिन हम लोग का जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जो पे कर रहे हैं, वो 10th डे ऑफ द ईच मंथ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये अप्लीकेबल ही नहीं होगा। सो नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि हम लोग को 10th ऑफ द डे ईच मंथ पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 अक्टूबर में ही आपको कंपोजिशन स्कीम में, 3 अक्टूबर से रेगुलर स्कीम में जा रहे हैं। सो इसमें कितना हो गया, कितना गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को पे कर रहे हैं, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, ये हो गया आपका 60,000। और कितना रेट है, 2.5% GTA, मतलब 5% है। तो टैक्स हो गया आपका CGST SGST 2.5%, मतलब 60,000 का 2.5%, 1,500, SGST भी 1,500, ये भी 1,500, ये भी 1,500। अब नाउ, और यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया, दिस वन राइट। कितना हो गया जून का, 31,500, ये आपका हो गया CGST। SGST कितना होगा, SGST दिस वन, SGST और दिस वन, ये भी आपका हो गया 31,500। ये आपका कब का हो गया, ये जून का हो गया, अप्रैल से जून तक का राइट। अब हो गया जुलाई से सितंबर तक का कितना हुआ, 25,000, एंड ये GTA का टैक्स लायबिलिटी 1,500, कितना हो गया 25,000 प्लस 1,500, 26,500। और सेम इसमें भी होगा, सेम 26,500। राइटिंग थोड़ा सा भी गंदा चल रहा है, सो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे फिर हो गया ये CGST दिसंबर तक का, जो कि बस इतना ही था। 2 अक्टूबर तक का
2015 यहाँ पे GTA का कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग को 10th डे ऑफ द मंथ हम लोग पे कर रहे हैं। यहाँ पे 10th डे ऑफ द मंथ आया ही नहीं, 2 अक्टूबर में ही हम लोग रेगुलर, 3 अक्टूबर में ही हम लोग रेगुलर स्कीम चले गए हैं। तो सिर्फ 2500 CGST होगा, SGST 2500, सॉरी 2015 ये आपका आ गया दिसंबर तक का टैक्स लाइबिलिटी अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये बोल रहा है GST लाइबिलिटी, और इसका आंसर भी मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का 31,500 अपना भी आया है, CGST 31,500, फिर आया है CGST 26,500, ये देखिए CGST है ना, 26,500 CGST और 2015 तीनों को ऐड करके CGST इतना हो गया। फिर 31,500, 26,500, 2015 SGST इतना हो गया। करेक्ट, अपना ये हो गया। ठीक है, और कुछ अगर आप लोग को इसमें कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।